ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं शक्ति और धन के बारे में। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था जो कि कल और आज सुबह भी हो गया था। ठीक है, उसके आगे का हम लोगों ने पढ़ा था अपने धन संबंधी एहसास कैसे बदले। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर दूंगी। उसके बाद है उसी के आगे का। ठीक है, कल्पना करें कि आप इस इस समय दौलतमंद हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, विजुलाइज करना है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, मनी से रिलेटेड हम लोग अभी उसी की कल्पना करेंगे और शक्ति और धन के बारे में। ठीक है, मतलब धन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है धन, तो उसी के बारे में हम देखेंगे कि कल्पना करें कि आप इस समय दौलतमंद हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा धनवान है आप, बहुत ज्यादा धनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा धनवान आप ही लोग हैं। ठीक है, हम लोग हैं। ठीक है, इस तरह से इमेजिन करना है। कल्पना करें कि आपके पास इसी समय वह सारा पैसा है, जितना पैसा आप चाहते हैं वो सारा पैसा आपके पास है, जिसकी आपको जरूरत है। अब आप कैसे जिएंगे और इसका जीवन किस तरह अलग होगा। अब आप ये सोचिए कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए। ठीक है, अब आप अपना जीवन कैसे बिताएंगे, है ना। अब आप बिल्कुल ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद करेंगे। बिल्कुल कहते हैं ना कि हम एक लग्जरी स्टाइल में जीना पसंद करेंगे, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। ठीक है, तो हम भी उसी की गिनती में आ गए हैं। इस तरह से विजुलाइज करना है कि आप भी बिल्कुल वही स्टाइल में जी रहे हैं। उन सारी चीजों के बारे में सोचे जो आप करेंगे, आप क्या करना चाहेंगे, उन सारी चीजों के बारे में सोचना है। ठीक, आप कैसा महसूस करेंगे, कैसा फील होगा आपको। निश्चित रूप से आप अलग महसूस करेंगे, है ना। बिल्कुल ही आपके पास जब बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, वैसे तो थोड़े से भी पैसे आ जाते हैं हमारे पास तो हम बहुत खुशी से झूम उठते हैं, है ना, कि अब हम इसकी ये शॉपिंग करेंगे, अब हम उसकी वो शॉपिंग करेंगे। ठीक है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। ठीक है, डेकोरेशन के लिए इतना सारा सामान आएगा, कौन कौन से रूम हमको डेकोरेट करना है। क्योंकि आप अलग महसूस करेंगे, इसलिए अलग तरीके से चलेंगे। आप अलग ढंग से बात करेंगे, आपकी शारीरिक मुद्रा और गतिविधियां भिन्न होगी। आप हर चीज पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। बिलों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। लोगों, परिस्थितियां, घटनाओं और जीवन की हर चीज पर आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। इसका बुनियादी कारण यह है कि आप अलग महसूस करेंगे, आप सुकून में रहेंगे, आपके पास मानसिक शांति होगी, है ना। जब आपके पास पैसे होंगे तो आपके पास क्या होगी, मानसिक शांति होगी, आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होगा, जब आपको किसी से पैसों का लेन देन नहीं करना पड़ेगा, है ना, तो एक संतुष्टि होती है कि आपके पास पर्याप्त पैसा है। ठीक है, आप खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। ठीक है, आप हर चीज के बारे में निश्चित होंगे। आपको आने वाले कल की चिंता नहीं होगी और आप हर दिन का आनंद लेंगे। आपको इसी भावना को पकड़ना है और यह धन के प्रति प्रेम की भावना है और यही पैसे के चुंबक की तरह आपसे चिपका कर रखती है। ठीक है, आप ही अपने पैसों को चिपका करके रखेंगे जब आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही अच्छी होगी, जब आपका सोच बहुत अच्छा होगा। ठीक, अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को यह मानकर जकड़ ले जैसे आप अपनी मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं। ठीक है, आप अपने मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं। अब आपको कोई रोक टोक नहीं है। जब आपके पास पैसा है तो आपकी मर्जी, आप कैसा जीना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आपको क्या पसंद है। जैसे आप अपनी मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं, ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो जाएगी। ठीक है, जब आप ऐसा सोचेंगे तो ये सारी चीजें खुद ही साकार हो जाएगी। धन को कहे, धन को हाँ कहे। ठीक है, आपको पैसों को क्या बोलना है, हाँ बोलना है, कभी पैसों को मना नहीं करना है। कभी हम देखते हैं कि इसमें क्या है, धन को हाँ कहे। याद रखें, किसी दूसरे व्यक्ति को खूब पैसा या सफलता मिलने की खबर सुनकर आपको रोमांचित होना चाहिए। अगर आप किसी के बारे में सुन रहे हैं, ठीक है, कि फलाना के पास इतना सारा पैसा आ गया, उनके पास इतनी सारी जमीन जायदाद होगी, उन्होंने कुछ नया परचेस किया। बहुत से लोग होते हैं जेलेसी वाले, है ना, तो आपको जेलेसी नहीं करना है, आपको सामने वाले से नहीं जलना है, क्योंकि आप भी तो चाहते हो ना, आप भी वही चाहते हो कि सामने वाले के पास पैसा इतना सारा आ गया, उसके पास इतनी सारी चीजें आ गई, तो हमारे पास भी आएगा। तो आपको उन्हें ब्लेसिंग्स देनी है, आपको उन्हें थैंक यू बोलना है। ठीक है, आपको खुश होना है, आपको इतना खुश होना है कि वो सारी चीजें आपके पास भी एक दिन आना है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप भी उसी फ्रिक्वेंसी पर हैं। ठीक, यह इस बात का प्रमाण है कि आप अच्छी फ्रिक्वेंसी पर हैं, इसलिए हमेशा उसी तरह रोमांचित हो जैसे वह सुखद घटना आपके ही साथ हुई है ना। जस्ट अभी मैंने बताया कि सामने वाले ने अगर कुछ परचेस किया है, अगर आप किसी को जानते हो तो आपको खुश होना है, आपकी फ्रिक्वेंसी उसी तरह करनी है, क्योंकि खबर पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है।
ठीक है, आपकी जो फीलिंग्स होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि आप सामने वाले व्यक्ति की अच्छी अच्छी खबर पर हर्ष और रोमांच की प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा धन और सफलता को हाँ कह रहे हैं। दूसरी ओर, यदि आप निराशा या ईर्ष्यालु महसूस करके प्रतिक्रिया देते हैं, तो यह सोचते हैं कि यह सब आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है ना? अगर हम किसी की तरक्की पर अगर हम ईर्ष्या करते हैं, ठीक है, किसी की तरक्की पर हम जलते हैं और फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है ना? यही बोलते हैं कि उनके पास, सामने वाले के पास इतनी अच्छी गाड़ी आ गई, उनका घर रेडी हो गया, उन्होंने जगह जगह पर प्लॉट खरीद लिया, तो आपके घर में क्यों नहीं हो रहा है, हमारे घर में क्यों नहीं हो रहा? तो उसकी फ्रीक्वेंसी यही है कि हमने उनकी तारीफ नहीं की है, ठीक है, हमने वो खुशी, हमने वो प्रेम को महसूस ही नहीं किया है सामने वाले के लिए, इसीलिए वो धीरे धीरे हमसे दूर होता जा रहा है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, जो चीज हमारे पास आ रही होगी उस चीज को हमने धीरे धीरे दूर कर दिया, तो हमारे पास आने में देरी हो रही है। ठीक है, जो चीजें आपके पास जल्दी आ रही है, इसका मतलब ये समझेंगे कि आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है। ठीक है, और जो चीज आपसे दूर जा रही है, आप सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे हैं, चीजें नहीं आपके पास आ पा रही है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं गलती हो रही है, किसी ना किसी चीज में गलती हो रही है। ठीक, तो आपकी बुरी भावनाएं वास्तव में ज्यादा पैसे और सफलता को ना कह रही है। ठीक है, अगर आप सुने कि किसी व्यक्ति की लॉटरी लग गई, अगर आपको अचानक से ऐसा लगता है कि किसी की लॉटरी लग गई, ठीक है, या फिर किसी कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, मुनाफा कमाया है, ठीक है, अभी अभी कोविड में यही हुआ था, कितनी सारी कंपनियों ने मुनाफा कमाया है और कितनी सारी कंपनियां जो लॉस में चली गई है कोविड में, है ना? तो रोमांच और खुशी महसूस करें। खबर पर अच्छी प्रतिक्रिया करने से यह पता चलता है कि आप भी उसी फ्रिक्वेंसी पर हैं। ठीक है, किसी के बारे में अगर आप सुनते हैं, किसी कंपनी के बारे में या आपके रिलेटेड जो भी है, ठीक है, आपके निश और आपकी इच्छा से रिलेटेड जो भी आप चाहते हैं, तो उसी से रिलेटेड जब आप लोगों को देखते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, आपको बहुत खुश होना है, तो वही जो फ्रिक्वेंसी है वो आपके पास भी आने लगेगी। अच्छी प्रतिक्रिया करके आप अपने जीवन में अच्छी खबर सुनने को हाँ कर देते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छी खबर को रखेंगे अपने दिमाग में, हमेशा दूसरों को ब्लेसिंग्स देते रहेंगे, तो अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ ही होती रहेगी। बुरे लोगों के साथ ही बुरा बुरा क्यों होता है? क्योंकि वो बुरे जगह पर, बुरी बातों पर, बुरी नजरों पर ही ध्यान देते रहते हैं, इसीलिए उनके पास अच्छी खबर नहीं आती है, सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं लाइफ में, उनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अच्छा बनने के लिए, अच्छा सुनने के लिए दूसरों की तारीफ करें। ठीक है, दूसरों को ब्लेसिंग्स दे, धन्यवाद बोले जो चीजें आप चाहते हैं, और जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, जिनके जैसा आप होना चाहते हैं, उनको देखें, इमेजिन करें और उन्हें थैंक यू बोले। ठीक है, तो उनकी फ्रिक्वेंसी आपके पास आनी है। ठीक, कुछ साल पहले मेरे जीवन में ऐसा दौर आया, अब मेरी आर्थिक स्थिति सबसे खराब थी। ठीक है, कुछ समय पहले इनके जीवन में एक ऐसा दौर आया था जब इनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ही खराब थी। मेरे पास कई क्रेडिट कार्ड थे, ठीक है, इनके पास क्या था, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड थे जिन पर काफी कर्ज चढ़ा हुआ था। मेरे अपार्टमेंट के बदले में लिया गया ऋण आखिरी सीमा तक पहुंच गया था। यही नहीं, मेरी कंपनी पर भी लाखों डॉलर का कर्ज था, क्योंकि मैं द सीक्रेट फिल्म बना रही थी, और मुझे लगता है कि पैसे के मामले में मेरी स्थिति इतनी बुरी थी जितनी किसी को भी हो सकती है। मुझे फिल्म पूरी करने पूरी करने के लिए पैसे की जरूरत थी। मैं आकर्षण का नियम जानती तो थी, पर यह भी जानती थी कि पैसे को अपने पास आमंत्रित करने के लिए मुझे इसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि हर दिन मुझे अपने सामने कर्ज का पहाड़ दिखता था। लोग पैसे वसूलने के लिए फोन करते थे, और मुझे जरा भी पता नहीं था कि मैं अपने स्टाफ की तनख्वाह कैसे दे पाऊंगी, इसलिए मैंने एक अनोखा कदम उठाया। अब वो क्या कदम उठाया? ठीक है, तो ये इन्होंने अपनी स्टोरी बताई जब ये सीक्रेट फिल्म बना रही थी। ठीक है, हमने आप लोगों को मूवी दिखाई होगी ना, जो स्टोरी आप लोगों ने सुनी थी, है ना, वो था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब किस तरह से आकर्षण का नियम काम करता है हमारे जीवन में। ठीक है, तो उस समय ये बहुत ज्यादा कर्ज में डूबी हुई थी। मूवी के कारण, जो वो अपनी फिल्म बना रही थी उसके कारण से उनको सब जगह पैसा देना पड़ रहा था, कंपनी वगैरह, कर्ज वगैरह इनके सारे डूब चुके थे। ठीक है, लेना देना उनका चल रहा था, तो उस समय बहुत ज्यादा ये परेशान थी। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें बहुत आसान नहीं था, ठीक है, बोलने को तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इन्होंने क्या कदम उठाया, मैंने एक एटीएम में जाकर अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से कई $100 निकाले। ठीक है, अकाउंट से क्या किया इन्होंने, $100, कई $100 निकाले।
हालांकि बिल चुकाने और खाने पीने के सामान खरीदने के लिए मुझे उस पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन मैंने वह सारा पैसा राहगीरों में बांट दिया। ठीक है, उनके पास जितना पैसा था उन्होंने क्या किया, चलते फिरते राहगीरों में बांट दिया। क्या ऐसा करना बहुत आसान है ना? हम पहले खुद के बारे में नहीं सोचते हैं कि हमारे पास अभी इतना सारा कर्ज है, उसके बाद हम दूसरों को पैसे कैसे देंगे। लेकिन फिर भी कर्ज में डूबते हुए उन्होंने क्या किया, राहगीरों के जो चलते फिरते इंसान थे जिनको बहुत ही जरूरत थी पैसों की, उन्होंने क्या किया, अपने पैसों को वहां पर बांट दिया। ठीक है, मैं अपने हाथ में $50 का नोट लेकर चलती थी। ठीक है, सिर्फ क्या करती थी वो, $50 का नोट लेकर के चलती थी। पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखती थी और वह यह निर्णय करने की कोशिश करती थी कि पैसा कैसे दूं। वो ये सोचती थी कि मैं पैसा कैसे दूं सामने वाले को। मैं हर व्यक्ति को पैसा देना चाहती थी। ठीक है, वो चाहती थी हर व्यक्ति को पैसा देना, लेकिन मेरे पास पैसा सीमित मात्रा में ही था। उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करने का काम मैंने अपने हृदय को सौंप दिया और उसी की आवाज सुनकर सारा पैसा लोगों में बांट दिया। तब जीवन में पहली बार मुझे पैसे के लिए प्रेम महसूस हुआ। ठीक है, उनके पास जितना पैसा था उन्होंने क्या किया, वो सारा पैसा लोगों में बांट दिया, उन्होंने कुछ नहीं रखा। उसके बाद जब उन्होंने पैसा दिया लोगों को, जिन लोगों को जरूरत थी, तब उनको पैसे की फ्रिक्वेंसी के बारे में पता चला, तब उन्हें महसूस हुआ पैसों के प्रेम के बारे में। ठीक है, लेकिन सिर्फ पैसे की वजह से ही नहीं, दरअसल दान देने की सुखद भावना से मुझे प्रेम महसूस हुआ। उन्होंने दान दिया, जब उन्होंने लोगों की मदद की, जब उन्होंने दान दिया, तब उनको बहुत सुखद महसूस हुआ, बहुत ही खुशी फील हुई, बहुत ही सुकून मिला उनको जब उन्होंने लोगों की मदद की। ठीक है, यह शुक्रवार की बात थी। उस वीकेंड में मेरी आंखों में खुशी के आंसू कई बार झलके। मुझे बार बार यह एहसास होता रहा कि पैसा बांटने में कितना अच्छा महसूस होता है ना? इस तरह से इसीलिए कहा जाता है कि दान देना बहुत ही अच्छा होता है। दान देंगे तभी आपके पास रिटर्न लौट कर आएगा। हम लोग क्या कहते हैं कि आकर्षण का नियम क्या कहते हैं, दो और फिर आपके पास अपने आप आएगा। जितना प्यार आप दूसरों को दोगे उतना प्यार आपके पास लौट कर आएगा। जो चीजें आप दूसरों को दोगे वही सारी चीजें आपके पास लौट कर आएगी। सोमवार की दोपहर एक अनूठी घटना हुई। बहुत आश्चर्यजनक घटनाओं की श्रृंखला से मेरे बैंक खाते में $25,000 आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ, शुक्रवार को इन्होंने पैसे दान दिए और सोमवार को, ठीक है, सोमवार की दोपहर को एक इनके साथ एक घटना हुई। अब क्या घटना हुई, बहुत आश्चर्यजनक घटनाओं की श्रृंखला से मेरे बैंक खाते में कितने, $25,000, ठीक है, इनके खाते में आ गए। ये पैसे वाकई आसमान से सीधे मेरे जीवन के बैंक खाते में टपके थे। ठीक है, इनको पता भी नहीं था कि वो 25,000 कहाँ से आ गए, $25,000 कितना होता है। ठीक है, इनके बैंक खाते में कहाँ से आ गए इनको नहीं पता। ठीक, मैंने कुछ साल पहले एक मित्र की कंपनी में कुछ शेयर खरीदे थे। ठीक है, अब यहाँ शेयर इन्होंने खरीद के रखे हुए थे। इनके एक दोस्त थे, वहां से उन्होंने कुछ शेयर खरीद के रखे हुए थे। ठीक है, तो कितने साल पहले, एक साल, कुछ साल पहले की बात थी ये, कुछ साल पहले की बात बता रही है कि कुछ शेयर, कंपनी के कुछ शेयर इन्होंने खरीद के रखे थे और उनके भाव न बढ़ने के कारण उन्हें भूल चुकी थी। ठीक है, अब ये भूल चुकी थी, इनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो पूरी तरह से भूल चुकी थी। लेकिन उस सोमवार को सुबह एक फोन आया और मुझसे पूछा गया कि क्या मैं अपने शेयर बेचना चाहती हूँ। फिर इनके पास उस दिन फोन आता है कि क्या ये अपने शेयर को बेचना चाहती है, क्योंकि उनका भाव आसमान छूने लगा है। मैंने हाँ कर दी और सोमवार की दोपहर तक शेयरों की बिक्री का पैसा मेरे खाते में आ गया। ठीक है, इनको पता भी नहीं था और ये भूल चुकी थी कि कैसे क्या करना है, शेयर मार्केट का खेल। और कंपनी से इन्होंने कुछ शेयर लेके रखे हुए थे और इनको पता नहीं था। अब देखिए कि अचानक से कैसे आ गए, जब ये पैसों के लिए इतनी चिंता कर रही थी कि पैसे हमको, हमारे पास होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा कर्ज में डूबी हुई थी, उसके बावजूद भी इन्होंने पैसा दिया लोगों को। ठीक है, और फिर उनके पास अचानक से कैसे पैसे आ गए इनको पता भी नहीं चला। तो ये यूनिवर्स का एक आकर्षण का नियम होता है। इसी को कहते हैं कि पैसों से प्यार अगर आप करते हैं, फीलिंग्स अगर है, तो कहीं ना कहीं से पैसा आपके पास आ ही जाना है। मैंने ज्यादा पैसे पाने के लिए पैसा दान नहीं दिया था। ठीक है, अब ये कह रही है कि इन्होंने ज्यादा पैसा पाने के लिए पैसा दान नहीं दिया था। ठीक, वह तो मैंने इसलिए दान दिया था ताकि मैं पैसे के प्रति प्रेम को महसूस कर सकूं। ठीक है, तो इनको भी नहीं मालूम था कि अगर हम किसी को दान देंगे तो उसका रिटर्न इनको इतना मिलेगा, है ना? अगर ये चीजें किसी को भी पता होगी तो बहुत ही लालची लोग जितने भी है इस दुनिया में,
वो पैसा दान में देते जाएंगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि यूनिवर्स हमको बहुत सारे पैसा देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको उसकी फीलिंग्स होनी चाहिए, उसका एहसास होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपकी फ्रिक्वेंसी अच्छी नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आपको पैसों से प्रति आपको प्रेम करना होगा, आपको फील करना होगा, महसूस करना होगा, ये तभी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ ही अच्छा होता है, बुरे लोगों के साथ ही बुरा होता है। अगर किसी की नीयत बुरी है उसके साथ कभी अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर किसी की नीयत अच्छी है उसके साथ हमेशा अच्छा अच्छा होता है, ठीक। मैं पैसे के बारे में जीवन भर से मैं पैसे के बारे में जीवन भर से चली आ रही अपनी बुरी भावना को बदलना चाहती थी। अगर मैं पैसा पाने के लिए दान देती तो मेरा इरादा कामयाब नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल सही बात, अभी जस्ट मैंने बताया, अगर ये पैसे के लिए ही अगर दूसरों को दान देती तो शायद ये कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि तब मैं प्रेम से प्रेरित होने के बजाय पैसे की कमी के कारण नकारात्मक एहसास से प्रेरित रहती। लेकिन अगर आप पैसा दान देते समय प्रेम महसूस करते हैं, ठीक है, अगर आप किसी को पैसा देते हैं, दान देते हैं, ठीक है, 1 रुपए भी देते हैं, जितने लोग आते हैं, या फिर आपने किसी चैरिटी में अगर आपने दान दे दिया तो आपने दिल से दिया, ठीक है। बहुत से लोग 50,000, 1 लाख ये भी अपनी चैरिटी में दान देते हैं, ठीक है। तो दिल से देते हैं, इसीलिए उनके पास खुल के पैसा आता है, ठीक। तो निश्चित रूप से यह आपकी ओर वापस लौटेगा, ठीक है, निश्चित रूप से आपकी ओर ही वापस लौटेगा। एक आदमी ने परोपकारी भाव से एक धर्मार्थ संगठन को $100 का दान दिया था। चेक काटने के 10 घंटे के भीतर ही उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी बिक्री कर दी। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना ज्यादा देते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि हम कितने प्यार से देते हैं, ठीक है। देना दो प्रकार से होता है, एक तो मन में वो रहता है कि हम जबरदस्ती दे रहे हैं, और दूसरा कि हम कितने प्यार से दे रहे हैं, ठीक है। दो बातें यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है कि जब भी आप दान दे किसी को भी तो भावना से दे, श्रद्धा से दे, है ना। अगर आपकी इच्छा है 500 रुपए देने की तो बिल्कुल आप दिल से 500 रुपए दो, लेकिन ये नहीं कि मैंने उसे 500 रुपए दिए थे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है, क्या होगा उसको दे दिया तो, है ना, हमारे पास पैसे नहीं है इतने। तो इस तरीके की नेगेटिविटी, इस तरीके के हमारी जो थिंकिंग है, इसे बदलना होगा, है ना। अगर आपने 100 रुपए दिए, 500 रुपए दिए, कोई बात नहीं, दे दिया, हमने अपनी इच्छा से दिया, खुशी से दिया, तो खुशी से ही आपके पास पैसा लौट कर आएगा, ठीक। यदि आप पैसे की कमी से जूझ रहे हैं, ठीक है, अब बात है कि यदि आप पैसे की कमी से जूझ रहे हैं तो इस बुरे एहसास को दूर करने के लिए एक टेक्निक अपना आजमाइए। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए अमीरी के विचार आसपास के राहगीरों की ओर भेजें। उसमें से हर एक का चेहरा देखें, उन्हें बहुत सा पैसा देने और फिर उनसे मिलने वाली खुशी की कल्पना करें। इसे महसूस करने के बाद अगले व्यक्ति की ओर बढ़ जाएं। यह काम बहुत ही सरल है, लेकिन यदि आपको वाकई महसूस हो जाता है कि इससे पैसे के बारे में आपकी भावना बदल जाएगी, तो इसके साथ ही आपके जीवन की आर्थिक परिस्थितियां भी बदल जाएगी, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल है, इस तरह से आपको महसूस करना है, ठीक है, एक पॉजिटिविटी आपको लेकर आना है। करियर और व्यवसाय, ठीक है, एक पेज और पढ़ते हैं। करियर और व्यवसाय, सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति हृदयहीन नहीं होता, ठीक है, ठीक है, हृदयहीन नहीं होता। सच्चा प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होता है वो हृदयहीन नहीं होता। बेहतरीन समझ और बेहतरीन बुद्धि को मिलाने भर से कोई प्रतिभाशाली नहीं बन जाता। प्रेम प्रेम प्रेम, यह प्रतिभा की आत्मा है, ठीक है, सिर्फ प्रेम प्रेम प्रेम, यही प्रतिभा की आत्मा है, ठीक है। करियर और व्यवसाय मतलब आपका करियर और आपका जो बिजनेस है उसकी बात हो रही है, ठीक है। प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है, ठीक है, क्या कहा है, प्रेम की आकर्षण शक्ति, जो आकर्षण शक्ति है प्रेम का, ठीक है, वही क्या करती है, दुनिया के सारे पैसे को चलाती है। दुनिया में जितनों के पास पैसे हैं वो इसी को चलाती है, ठीक है। कौन चलाती है, प्रेम की आकर्षण की शक्ति। और जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है, ठीक है, वह पैसे को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बन जाता है। आपको अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए पैसे नहीं कमाना चाहिए, आप तो उस सारे पैसे के हकदार हैं जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आप इतने मूल्यवान हैं कि आपके पास वह सारा पैसा होना ही चाहिए, आपके पास जितने भी पैसे हैं, क्योंकि आप उसके हकदार हैं, ठीक है। जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है, आपको तो इससे मिलने वाली खुशी के लिए काम करना चाहिए।
आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि इससे आप रोमांचक होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काम वगैरह सब कुछ बंद कर देंगे। आपको तो काम इसलिए करना है क्योंकि आपको खुशी मिल रही है, ये बिजनेस है ना। आपको जिस काम में खुशी मिल रही है आप उसको बहुत अच्छे से, बहुत दिल से आप उसे कर रहे हैं, क्योंकि आप इससे प्रेम करते हैं। जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो पैसा अपने आप खींचा चला आता है, ठीक है। जब आप अपने काम में बहुत अच्छे से लगन से काम करते हैं, लगन लगाते हैं उसमें, बहुत अच्छे से आप काम करते हैं, तो पैसा अपने आप आ जाता है, ठीक है। बस काम को प्रेम से करते रहिए, ठीक है। बहुत इतना प्रेम दीजिए आपके काम में कि जितनी भी सारी चीजें हैं कहीं से भी, ठीक है, उसकी जो पॉजिटिविटी होती है वो खींची चली आए। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम से ही बहुत रोते गाते हुए काम करते हैं, ठीक है। जैसे उससे पहले भी मैंने बताया था, ऑफिस जाते हुए सुबह जाते हैं, शाम को मूड खराब करके आते हैं, ठीक है। तो जबरदस्ती का काम कर रहे हैं, रोज सवेरे उठते हैं, रोज जाने की कोशिश करते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं कि कब छूटेगा कब छूटेगा, लेकिन फिर दोबारा से रुक जाते हैं कि घर भी इसी से चल रहा है। तो ये दो तरफा जब बात होती है, तो जीवन में जब आप काम को पसंद नहीं करते हैं तो आपकी वृद्धि भी नहीं हो पाती, आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। आप कुछ अच्छा भी नहीं सोच पाते हैं। तो यही कारण है, जब भी काम करें, किसी भी रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, बहुत प्रेम से, बहुत लगन से उसे करना है, ठीक है।